याद रखना, मोमिन असले के जोर पर नहीं लड़ता, एटम बम के जोर पर नहीं लड़ता, मोमिन जो है मिसाइलों के जोर पर नहीं लड़ता, मोमिन किसी असले और बारूद के जोर पर नहीं लड़ता। मोमिन जब भी लड़ता है जज्बा ईमानी से लड़ा करता है। मोमिन जज्बा ईमानी से लड़ा करता है। जनाब खालिद बिन वलीद जंग के अंदर थे, जंग के मौका पर थे, दोस्त लश्कर आमने सामने थे, तो मुसलमानों का दूसरी तरफ दूसरा लश्कर था। तो उसी जंग के दौरान जो रोमी सिपा सलार था, रोमी फौज का सिपा सलार जिसका नाम जर्जा था, वो दोनों सफ़ों के दोनों लश्करों के सामने आया और सामने आकर खालिद बिन वलीद को बुलाया। जनाब खालिद बिन वलीद उसके पास गए। जब उसके पास गए ना, रोमी सिपा सलार की बात है, जब उसके पास खालिद बिन वलीद गए, उसने एक बात की, उसने कहा खालिद बिन वलीद मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, लेकिन आप मेरे साथ वादा करें कि आप झूठ भी नहीं बोलेंगे। जो सवाल पूछूंगा सच्चा सही उसका जवाब देंगे, झूठ भी नहीं बोलेंगे। और दूसरी बात यह कि आप मुझे धोखा भी नहीं देंगे, झूठ भी नहीं बोलेंगे और धोखा भी नहीं देंगे, इसलिए कि आप बंदाए हुर हैं। मर्द हुर जो होता है वो झूठ नहीं बोलता है। झूठ तो बुज़दिलों की अलामत है। जिनका अंदर कमजोर होता है ना, वो हमेशा बात में झूठ बोलते हैं, क्योंकि हक और सच बात करने की ताकत नहीं होती है। हक और सच बात करने की ताकत नहीं होती है। जो झूठा बंदा वो होता है जो बुज़दिल होता है, वो अपनी बुज़दिली की वजह से झूठ बोलता है, बात पे सच्ची और खरी बात कर ही नहीं सकता है। तो वो बंदा कहता है रूमी सिपा सलार खालिद बिन वलीद आप झूठ नहीं बोलना, क्योंकि आप एक आजाद और आप एक बहादुर बंदे हैं। बहादुर बंदा कभी झूठ नहीं बोलता, और आप मुझे धोखा भी नहीं देंगे, इसलिए कि आप बड़ा कर्म करने वाले हैं, आप करीम हैं, और करीम इंसान दूसरों को धोखा नहीं देते। ये ना हो कि मैं आपसे सवाल पूछूं और आप तलवार उठाकर मुझे धोखे से कत्ल कर दे, इसलिए वादा करें कि झूठ भी नहीं बोलेंगे और धोखा भी नहीं देंगे। आपने फरमा ठीक है, बात को क्या करना चाहते हो? उसने कहा एक सवाल है खालिद बिन वलीद, एक सवाल का जवाब दो। कहा जी पूछो। उसने कहा कि खालिद बिन वलीद मुझे बताओ, ये जो तलवार आपके हाथ में है, क्या ये रब ने कोई आसमान से तलवार उतार के अपने नबी को दी है, और आपके नबी ने आपको ये तलवार दी है कि जिसके अंदर इतनी ताकत है, इतनी पावर है, क्या ये आसमान से आई है कि जिस कौम के ऊपर भी ये तलवार साथ के आगे बढ़ते हैं आप उसे जरूर शिकस्त दे के आते? कभी भी इस तलवार को लेकर आप निकले हो, कभी आपने शिकस्त नहीं खाई है, हमेशा फतह और नुसरत का झंडा लहराते हुए वापस आते गए। खालिद बिन वलीद क्या ये तलवार आसमान से रब ने आपने नबी को दी है, और नबी ने आपके हाथ में थमाई है, जिसके अंदर इतनी पावर है, दर्जनों नहीं सैकड़ों बड़े मुजाहिद और पहलवान आ जाएं, इस तलवार के सामने खड़े नहीं हो सकते, इस तलवार से जीत नहीं सकते के। आखिर इस तलवार के अंदर इतनी पावर कहां से आई है? सुनो खालिद बिन वलीद का जवाब। जनाब खालिद बिन वलीद ने फरमा बंदा खुदा ये तलवार आसमान से नहीं आई है, ये तलवार आसमान से नहीं आई है। फरमा मैं वो बंदा था जब रब के नबी ने, रब के महबूब ने ऐलान नबुव्वत किया, मैंने उनको जुटलाया, और फिर मैंने उनके सामने महाजराई की, ये रब के महबूब के सामने जंग भी की, उनके मुकाबले में खड़ा हुआ। लेकिन फिर एक वक्त वो आया कि रब्बुल आलमीन ने मुझे हिदायत अता फरमा दी। एक वक्त वो भी आया कि अल्लाह ने मुझे हिदायत अता फरमाई, और फिर रब के नबी ने मुझे कहा था अंत सैफुल्लाह, ऐ खालिद बिन वलीद तू अल्लाह की तलवार है। अंत सैफुल्लाह है खालिद बिन वलीद तो अल्लाह की तलवार है, जिसे रब ने अपने दुश्मनों पर सौंप के रखा हुआ है। खालिद बिन वलीद फरमाते हैं मेरे आका ने मुझे सैफुल्लाह का लक़ब भी दिया है, और मेरे आका ने मुझे दुआ भी दी है। बस उस लक़ब की बरकत है, मेरे आका की दुआ की बरकत है कि मैं जहां भी जाता हूँ, जिसके मदे मुकाबिल भी जाता हूँ, अल्लाह मुझे कभी भी शिकस्त नहीं अता करता। अल्लाह मुझे हर मैदान के अंदर फतह नुसरत और कामयाबी अता फरमा देता है। अब यहाँ पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, खालिद बिन वलीद के पास एक तलवार थी, क्या काफिरों यहूदो नसारा जिनके साथ जंग करते थे क्या उनके पास तलवारें नहीं थी? क्या उनके पास नेज़े नहीं थे? क्या उनके पास असला नहीं था? उनके पास ज़ीरे नहीं थी? उनके पास ज़रूफ नहीं थे? उनके पास आलाते हर्ब नहीं थे? सब कुछ था, दर्जनों और सैकड़ों काफिर और पूरी तैयारी के साथ मुसलमानों से लड़ने आते थे। लेकिन खालिद बिन वलीद की तलवार के अंदर ताकत, आखिर क्या कोई सोने की थी, चांदी की थी, या कोई स्पेशल किस्म का
लोहा इसके अंदर लगा था। कभी भी आपने शिकस्त नहीं खाई है। यार तलवार तो थी, लेकिन मैंने पहले जुमला अर्ज किया, तलवार उनके पास भी, तलवार इनके पास भी थी, लेकिन मोमिन हथियारों से नहीं लड़ता, मोमिन तलवारों से नहीं लड़ता, मोमिन कभी भी बम और रॉकेट और मिसाइलों से नहीं लड़ता। मोमिन जब भी लड़ता है जज्बा ईमानी से लड़ा करता है। खालिद बिन वलीद के पास भी तलवार थी, काफिरों के पास भी तलवार थी, लेकिन फर्क यह था उनके पास ईमान नहीं था, जज्बा ईमान ही नहीं था। खालिद बिन वलीद के सीने में ईमान कामिल भी था और जज्बा ईमानी भी था, गैरत ईमानी भी थी। वो जज्बा ईमानी और गैरत ईमानी लेकर जब निकलते थे अल्लाह जरूर उन्हें फतह और नुसरत अता फरमा देता। तो मोमिन जज्बा ईमानी से लड़ता है। आज हम हमारे जज्बे ही खत्म हो गए, हमारे अंदर से ईमान ही कमजोर हो गए। जिहाद का नाम आए कहीं दुश्मन से लड़ने और मुकाबला करने की बात है तो हमारी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। यार किस चीज की कमी? क्या हमारे पास फौज नहीं है, हमारे पास असला नहीं है, हमारे पास आइटम नहीं है, हमारे पास रॉकेट नहीं है, मिसाइल नहीं है, हमारे पास माल नहीं है, सरमाया नहीं है, किस चीज की कमी है? लेकिन अगर कमी है तो जज्बा ईमानी की कमी है, गैरत ईमानी की कमी है।